दोस्तों जूनागढ़ के अलावा एक और इलाका या कह सकते हैं एक राज्य था जो कि भारत में शामिल नहीं हुआ था और आज भारत का सर्वोच्च राज्यों में से एक है। मतलब काफी डेवलप्ड राज्य है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हैदराबाद। ये भी 15 अगस्त 1947 में भारत का हिस्सा नहीं था। आपको बता दें 15 अगस्त 1947 में हैदराबाद की आबादी लगभग 1,60,00,000 लोगों की थी। उस समय हैदराबाद पर नवाब उस्मान अली का शासन था, जिसे हैदराबाद का निजाम भी कहा जाता था। और अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जब हैदराबाद के निजाम को भारत या पाकिस्तान चुनने के लिए कहा गया तो हैदराबाद के निजाम ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बनने की इच्छा जताई, यानी ना इंडिया न पाकिस्तान का हिस्सा, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि उस समय के वॉइस रॉय थे, उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इस खारिज होने के बावजूद भी हैदराबाद के निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को भारत से दूर करने के एकदम पक्ष में नहीं थे। इसलिए उस समय के निजाम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ के लोगों द्वारा जनमत कराने का अधिकार दिया या ऑफर दिया। लेकिन निजाम ये जानता था कि वहाँ के लोगों का जनमत भारत के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि उस वक्त हैदराबाद में लगभग 85% हिंदू थे, जिसपे एक मुस्लिम शासक राज करता था। जिसका नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद के निजाम ने इस जनमत का ऑफर पूरी तरह से ठुकरा दिया। जिसके बाद होना क्या था, भारत अब पूरी तरह समझ चुका था कि अब हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दोस्तों 13 सितंबर 1948 ये वो तारीख है जब ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई इंडियन आर्मी द्वारा। हालांकि पोलो नाम से ये मत समझिएगा, इसका पोलो खेल से कोई लेना देना नहीं है, ये एक ऑपरेशन का नाम है। और 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक चली इस मुठभेड़ में भारतीय सेना ने अपने जज्बे और बहादुरी के बदले हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया। और इस पूरे संघर्ष के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद पूरी तरह से भारत का हिस्सा हो गया।